ओके, सो आवाज आ रही है आप लोगों के पास? यस सर। सो हम डेटा टाइप्स एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। रोज हम लोग डेटा टाइप्स को रिवाइज करते हैं क्योंकि डेटा टाइप्स ही बेसिक है। तो कौन कौन से हमने पढ़े? सर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर स्ट्रिंग्स पहले लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, इंटीजर, फ्लोट, फ्लोट, सर देन डिक्ट, डिक्ट, सर सर टपल, लेस, लिस्ट स्ट्रिंग वाले लेते हैं। लिस्ट, हाँ, सर टपल, टपल, सर सेट, सर सेट, ठीक। सेट सबसे लास्ट में लेते हैं। सेट। सो ये 8 टाइप के टाइप्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इंटीजर का एग्जांपल, सर ये तो सर 7 1 है। 2 3 4 5, हाँ, सर कोई ये कोई भी। 7 है डेटा टाइप। 7, अच्छा, हाँ, बूल, यस सर। बूल। सो ये 8 टाइप के टाइप्स हैं जो ज्यादा यूज जिनको हम लोग बार बार इनके फोकस कर रहे हैं, है ना? ऐसा मत समझिएगा कि केवल यही होते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है, एरिया ऑफ कंसर्न है, वो इन 8 के ऊपर है, इसलिए हम इनकी बार बार बात करते हैं। सो इंटीजर होता है आपका कोई भी नंबर है। फ्लोट, व्हाट इज फ्लोट? सर जिसमें डेसिमल के बाद कुछ आ जाता है। हाँ, डिसिमल के बाद कुछ भी आ जाए तो दिस इज फ्लोट। व्हाट इज बूल? सर ट्रू फॉल्स, सर ट्रू ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रू का टी कैपिटल से होता है और फॉल्स का एफ। ये चीज क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इस चीज का ध्यान देना पड़ता है। स्ट्रिंग, सर जो सर भी एनीथिंग चीज विद इन कोट्स, कोट्स या डबल कोट्स में। हाँ, कोई भी चीज कोट सिंगल कोट डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है तो दिस इज स्ट्रिंग। कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है तब भी वो स्ट्रिंग होता है। डबल कोट लगा दिया, इट इज कंसिडर्ड स्ट्रिंग। लिस्ट, Sir, anything within square brackets divided and separated by commas. कॉमा, बिल्कुल सही। सो दिस इज नोन एज स्ट्रिंग। अभी हम एक नंबर की स्ट्रिंग बना लेते हैं ना। एक बहुत ही एक डेटा टाइप होता है एरे। आप लोगों ने सुना है नाम? यस सर। सर कहाँ पे? सर मैंने स्विफ्ट किया था तो मैंने उसमें सुना। कहाँ किया, क्या किया था? सर सर स्विफ्ट। नहीं बताया था। अच्छा, तो एरे बेसिकली पहले दूसरे लैंग्वेजेस में ज्यादातर यूज होता था, सी में। पाइथन में भी एरे है, लेकिन उसका ज्यादा यूज नहीं होता। हम लोग लिस्ट का ज्यादा यूज करते हैं। एरे कि और लिस्ट सर जैसा ही हो। हाँ, कि बोलिए। सर एक बाइट और बाइट एरे डेटा टाइप होता है जो बाइनरी और इमेज और वीडियो इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। हाँ, वो होते हैं, लेकिन हम उन पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे क्योंकि ज्यादा यूज नहीं होते। ज्यादा हमारा जो मेन काम हो, जो हमारा जो मेन प्रोग्रामिंग घूमता है, इन चीजों के अराउंड घूमता है ना। होती बहुत सारी चीजें। तो हम जब भी कोई चीज सीखते हैं तो चीजें इन्फिनाइट नंबर्स में होती हैं। हम जब उसको सीखते हैं तो इन्फिनाइट को फाइनाइट पे लेके आते हैं, और उसमें से कुछ चीजें कहते हैं ना कि 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं जिस पे हम फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो फोकस है वो 8 पॉइंट पे है। एरे का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप कभी बात कर रहे होंगे तो लोग पूछेंगे एरे क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, डिफरेंस क्या है। एरे और लिस्ट में डिफरेंस ये होता है कि जो एरे होता है उसमें एक ही तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। करेक्ट? जो एरे होता है उसमें एक ही तरह के डेटा टाइप्स यूज हो सकते हैं, ओके। जबकि जो लिस्ट है उसमें डिफरेंट टाइप के टाइप्स हो सकते हैं। उसमें इंटीजर और स्ट्रिंग कैसा भी हो मिक्स यूज कर सकते हैं।
क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो हम लोग कभी पढ़ेंगे, आपको एरे बताएंगे बाद में कैसे करते हैं, तो वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे ज़्यादा डिटेल में। अभी हमारा फोकस है इन आर्ट पे। लिस्ट, टपल, व्हाट इज टपल क्या होता है? Sir, tuples are data types in normal brackets separated by commas. सेपरेट बाय कॉमास। लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होता है? Sir, list सर is जो where टपल होता है वो Tuple इम्यूटेबल immutable होता होते हैं. है, वाइल लिस्ट इज म्यूटेबल। एंड एंड व्हाट लिस्ट इज में हमें यूज करना होता है, लेकिन तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल का क्या मतलब है? सब सर mutable जिससे means हम उसे चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. हाँ, म्यूटेबल मतलब जहां पर चेंज कर सकते हैं। ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल ये बेसिकली बायोलॉजी से टर्म लिया गया है, और म्यूटेबल का मतलब होता है कि चेंज कर सके, और नॉन इम्यूटेबल का मतलब होता है चेंज ना कर सके। ठीक है, तो वहां का टर्म ले लिया गया है, इसलिए कई बार जो लोग होते हैं वो नया उनको लगने लगता है, बट वो चेंज करना ही है। डिक्शनरी का एग्जांपल क्या है? पिछले 3 क्लास से डिक्शनरी पढ़ा रहे हैं। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ डिक्शनरी? what's सर लाइक कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम किसी भी नंबर को एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। एक की होगा, एक वैल्यू होगा। यस सर। की 1 मान लिया, वैल्यू मैंने 2 ले लिया, सॉरी, की 2 ले लिया, वैल्यू 3 ले लिया। तो इसको कहते हैं कि और वैल्यू का पेयर Yes, sir. रिटेन विद इन कर्ली ब्रैकेट, दिस इज नोन एज डिक्शनरी। व्हाट इज सेट? व्हाट इज सेट? व्हाट इज सेट? व्हाट इज सेट? आवाज आ रही? yes sir. Sir, sets are like data types in curly brackets separated by commas. सेट में और लिस्ट में अंतर क्या है? सर सेट म्यूटेबल set होता है में वाइल लिस्ट इज इम्यूटेबल। सर sir set में only वो दोनों sir म्यूटेबल। set में data type can be only used like uniquely. So there can't be any repetitions in the set, यस, but there can be in list. यस, रिपीटेशन को अलाउ नहीं करता है, और लिस्ट रिपीटेशन को अलाउ करता है। लिस्ट के जो सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इम्यूटेबल, सेट खुद इम्यूटेबल नहीं होता है। लिस्ट और सेट दोनों ही म्यूटेबल माने जाते हैं, लेकिन जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो केवल म्यूटेबल, सॉरी, इम्यूटेबल ही हो सकते हैं, जबकि लिस्ट का एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। ओके, तो हम लोग सेट पढ़ेंगे डिटेल में। तो हमारा मेन फोकस अभी इन्हीं आर्ट पे चल रहा है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं आज बेसिकली।
ये क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ आइडिया दीजिए। हाँ चेतन मिश्रा बोलिए। So I'm not really sure, but maybe first we would write uh, for I in list and फॉर then आई इन list लिस्ट। हाँ bracket and then no 1 to 101. 0 Sir, first we can create an empty list. नहीं कोई बात नहीं, हम अभी पहले इसकी बात सुन ले, चेतन की बात सुन ले। 1 to 101. 1 to 100 and 1। हाँ No sir, ओके 101 101। हाँ colon कॉलन। print if no sir, like the next line should be if I is if not I then not exclamation and then division sign. not हाँ Not sir, not divisible by हाँ, तो उसको कैसे लिखेंगे? colon and then slash. Sorry, colon I'm saying exclamation mark and slash. Percentage sign. And then 2 3 5 colon and then we would write the print statement. ठीक ऐसे। Yes ओके कोई और जो इसमें करनी है वो दूर करें। रेंज लिखना है। Sir, first we should make an empty list. हाँ सबसे पहले तो हमें एक एम्प्टी लिस्ट बनाना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि लिस्ट क्रिएट करना है, तो एक एम्प्टी लिस्ट आपने क्रिएट कर दिया और उसका नाम दे दिया x। ठीक, और फिर So for I in range. फॉर आई इन लिस्ट नहीं होगा, यहाँ पर रेंज आएगा। no, I had said range. आपने लिस्ट बोला था, चलो कोई बात नहीं। ओके अब सर if I और सर वहां पर परसेंटेज का सिंबल आएगा। आई परसेंटेज Sir, 2. हाँ Sir, 2. 2 if I percentage 2 आगे Not sir, not equals to 0. not equals to 0। सर एक्चुअली प्रिंट और? क्या करवाना था हमें? फिर सर दोबारा ऐसे करेंगे और फिर ये 2 के हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी है। प्रिंट कुछ नहीं, प्रिंट एक्स करवा लेंगे जब बाद में जो एक्स आ जाएगा हमारा। एक लिस्ट क्रिएट करनी है ना। क्वेश्चन देखिए। ओके सर। So then in the next line maybe we can again write
if I divide by 3 is not equal to 0, then नहीं, again अभी if इसमें क्या करेंगे? ये सब कंप्लीट है, हो गया। no sir. फिर कुछ कमियां है ना, इसमें ही कमियां है, आगे तो वो अलग बात है। कोई और? एनीबडी? हार्दिक, हर्ष? कुश? सोचिए थोड़ा सा। प्रोग्राम आवाज आ रहा है? Yes, sir. हेलो। हाँ, जो प्रोग्रामिंग है वो सोचने का ही होता है, जितना आप सोच सकते हैं उतना ही कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए और सोचिए कि क्या कमी हो रहा है। कैसे हम उन सारे नंबर्स को लाएं जो 2 या 3 या 5 से डिवाइड ना हो। है ना? और इस प्रोग्राम का एक मतलब है, वो बाद में आपको बताएंगे। Sir, not sure, but maybe we can write x is equal to 5, then print x. वी कैन राइट। हाँ बोलिए, कोई बात नहीं, गलत गलत होने से मत डरिए। So I, मिस्टेक्स आर द फर्स्ट, कहता है, स्टेप ऑफ लर्निंग। हाँ बताइए, sir, क्या x बोलना is चाह रहे equal हैं? to I. कहां पर? X is equal to I. नहीं, कहां पर लिखेंगे? यहां पर Sir, after this if condition line, yes. इफ नीचे लिखेंगे ऊपर? हाँ, एक्स इक्वल टू आई। Sir, यहीं पर I print x. प्रिंट एक्स। Print x. ठीक है, यहां करें कि यहां करें, कहां रखें? 3 जगह है आपके पास, बताइए कहां पर? सर सर 4 के अंदर। Sir, I 4 think के we will अंदर? have to give indentation. सर F के अंदर, सर F के अंदर। एक के अंदर रन करवाएं? नहीं रन सर, करवाएं फिर इसको?
सर अभी 3 से जो डिविजिबल है वो भी आ कोई रहा बात नहीं, 2 से देख लेते हैं क्या आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 3 5 7 9 11, ये सारे नंबर्स आ रहे हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है। पहली दिक्कत तो ये हुआ कि इसमें 2 खुद गायब हो गया। है। यस दूसरा सर। ये दूसरी चीज ये कि ये लिस्ट नहीं है। ये सारे नंबर्स तो आ रहे हैं लेकिन ये लिस्ट नहीं है। हमको क्या चाहिए? क्रिएट अ लिस्ट। एक लिस्ट को क्रिएट करना है, तो यहाँ पे गलत हो गया। तो तो सर सर Can we use आई को and हम function? स्क्वायर ब्रैकेट में ला सकते हैं। आई को स्क्वायर ब्रैकेट में ला सकते हैं, कैसे? ऐसे? बट सर एंड की जगह अगर हम एक्सटेंड यूज करें तो एक्सटेंड या क्या क्या यूज करें बताइए आप? एक्सटेंड या अपेंड कहाँ कहाँ पर? सर एक्स पे, क्योंकि एक्स पे एक्स क्या? हाँ, लिस्ट है। क्या लिखें? लिखें क्या है तो बताइए। सर एक्स डॉट अपेंड आई। एक्स डॉट अपेंड आई। हाँ, अब जब आप इसको प्रिंट करवाएं, और जो प्रिंट एक्स है ना वो बाहर आएगा, ठीक है? क्योंकि अब जब क्रिएट हो गया ना तो लूप के अंदर क्रिएट नहीं होना है, यस लूप के बाहर क्रिएट होना है। तो अब जरा इसको जरा हम रन करवाते हैं, तो देखिए आपका लिस्ट क्रिएट हो गया। लिस्ट क्रिएट हो गया ना। अब बस इसमें कमी ये है कि इसमें 2 गायब हो गया। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? सर अपेंड से कर सकते हैं हमें भी। अपेंड से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो क्या करें? सर एक्स डॉट सर अपेंड एक्स डॉट अपेंड टू। यहाँ नीचे आके लिख कर दें एक्स डॉट अपेंड टू, ठीक। Yes, sir. अभी तो हम आपके प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। बट सर वो लास्ट में चला जाएगा। हाँ, लास्ट में चला गया। कोई बात नहीं, वो एक अलग चीज हो गया, हम इसको सॉर्ट कर लें। एक्स डॉट सॉर्ट। लीजिए आ गया। अब सर हम यही चीज वापस 3 एंड 5 के साथ भी कर सकते हैं। सेम चीज करेंगे 3 एंड 5 के साथ, तो पता क्या होगा? चीजें रिपीट हो जाएंगी। अगर हम सेम चीजें 3 और 5 के साथ करें, तो सपोज सेम चीजें हम 3 के साथ करें, सर इसके अंदर ही हम ये सेम चीज 3 के साथ कर लेंगे और सेम इसी चीज के 5। इसी के अंदर सेम चीज क्या? सर Excuse me, sir. इफ I percentage 3 is आई not equal to 0, परसेंटेज 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो सर कोलन सर फिर इसमें 3 भी नहीं आएगा तो हमें अपेंड 3 भी करना होगा। हाँ, अपन 3 भी करना होगा। यस। Excuse me, sir. हाँ बताइए। सर यहाँ पर हमने x dot append 2 क्यों लिखा था? सर 2 से तो 2 डिविजिबल होता है ना? हमने क्वेश्चन में दे दिया है कि ये 2 3 5 को छोड़ के, ओके सर। क्वेश्चन में दे दिया ना कि 2 3 5 आने ही चाहिए। ओके सर। जो सर x dot append 3 एक्स डॉट अपेंड 3, हाँ सर फिर यही 5 के साथ भी। यही 5 के साथ। पहले इसको रन करा लेते हैं, अब देखते हैं क्या आया, तो आपको गलती पता चलेगी। रन करें। ये देखिए ये आ रहा है।
सर हमें एक्स डॉट अपेंड 3 इसके बाहर लगाना है किसके? लूप के बाहर लगाना है? अच्छा, लूप सर के एक्स बाहर डॉट से। अपेंड 3 एक मिनट, लीजिए, आप कर सर दिया? इफ नहीं सर एक्स डॉट अपेंड 3 जो लाइन लिखी है वो हाँ, हमें एक्स डॉट अपेंड 2 के बाहर लगाना ये टू के बाद लगानी है, ये टू के है। बाद यस लगा दिया। एंड सर इसको अंदर होना है। इसको अंदर कर दिया। अब सर इसके अंदर इफ के अंदर कर दिया। सर जो हमें आउटपुट सर चाहिए ये सर वो हमें एक्स एक्स जो डॉट लिस्ट है अपेंड आई हम्म, ये हमें सबसे एंड में लगाना है। ये हमें इसके अंदर लगाना क्या? है। एक्स डॉट अपेंड आई है वो हमें हम्म, इसके अंदर लगाना है। एक अब रन करें? यस सर एक्सक्यूज मी सर हाँ, सर बताइए। ये जो हमें आउटपुट चाहिए तो सर जो हमने एक एम्प्टी लिस्ट हाँ बनाई थी एक्स सर वो उसमें कंबाइंड चाहिए तीनों का। हाँ हाँ, तीनों कंबाइंड। ओके ठीक है, सर। सही जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 1 2 3 5 7 ये सारे नंबर्स आ गए। वो 2 से डिवाइड भी नहीं है और 3 से डिवाइड भी नहीं है, 5 वाले बचे हुए हैं। अब क्या सर करें? अब सिमिलर मेथड से हम 5 को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। इफ आई परसेंटेज परसेंटेज 5 5 डजेंट इक्वल टू 0, इसको हम अंदर ले गए एंड एक्स डॉट अपेंड 5 हो गया। यस सर यस, तो ये एक मेथड है जो आप लोगों ने दिया है कुछ, एंड उससे हम लोग कर सकते हैं। किसी कोई डाउट? नो सर। नो सर नो सर। ओके, अब एक तरीका और बताते हैं इसी क्वेश्चन को करने का, जैसे हम करते हैं, मतलब वैसे ही सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन को हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। सो सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक्स, ओके, सबसे पहले हम एक लिस्ट क्रिएट कर लें जिसमें 1 से 100 तक सारे नंबर्स हों। तो फॉर आई इन रेंज 1 to 101 एक्स डॉट अपेंड आई, हम इसको प्रिंट करवा दें तो देख रहे हैं 1 से 100 तक सारे नंबर्स आ गए। आ गए? यस सर अब रिमूव कर दें नंबर्स को। ठीक है, इफ for I in X, if I या
ओके, इस तरीके से करते हैं। अगर हम रिमूव करते हैं तो यहाँ से हमारा तो आपको एंड लगाना पड़ेगा इसमें। नहीं, एंड तो का मतलब हुआ कि जो तीनों कॉमन है वो जम यस सर। और फिर और में तो वो सबसे पहला वाला देखे और बाकी नहीं देखना है सर। हाँ, अगर पहले वाला फॉल्स होता है और का मतलब ये होता है कि फर्स्ट वाला अगर ट्रू है तो वो पीछे वाला नहीं देखता है, लेकिन अगर फर्स्ट वाला फॉल्स हो गया तो फिर तो देखता है ना। अगर आई रिमाइंडर टू इक्वल टू 0 तो वो रिमूव कर देगा। इफ आई रिमाइंडर टू डजेंट इक्वल टू 0, मतलब ऑड नंबर है, तब वो देखेगा कि रिमाइंडर ऑफ 3 वाला देखेगा। सिक्स 9 समथिंग इज मिसिंग, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। So we can get that into 3 different steps. हाँ, वो तो कर सकते हैं। 3 डिफरेंट स्टेप्स में तो कर ही सकते हैं। इट इज पॉसिबल। सर बस बट उससे प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा। हाँ, हम एक लाइन में करना चाह रहे थे। खैर, जो पहले वाला प्रोग्राम था वो तो हो ही गया है, और वैसे ही हम लोग 3 स्टेप्स में कर सकते हैं। हम यहाँ पर कंडीशन का यूज करना, उसको
और एक तो हम ये बताना चाहते थे, आपको रिमूव कर सकते हैं उन चीजों को। यहाँ पर हम लोग अपेंड का यूज कर रहे थे, अब हम रिमूव का यूज कर सकते हैं। इफ आई इक्वल टू 0, तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने में शायद लूप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है रिमूव की वजह से। खैर, या एक वाई, एक मिनट लिस्ट ले ले। एंड वही चीज हो जाएगा फिर। रिमूव के साथ प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो अपेंड के साथ ही होगा। फर्स्ट अप्रोच ठीक है, सो विल गो फॉर दिस। ठीक है, ओके। सो एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू सम नेचुरल नंबर्स अप टू 100। ये क्या बनेगा? हेलो, आवाज आ रही? यस सर।
ये कैसे बनेगा? सर इसका जो सम होगा उसको हमें लिस्ट के अंदर लिखना है, प्रिंट नहीं नहीं, कराना बस है। बस प्रिंट करा देना। ओके सर। सर फॉर आई इन रेंज 1 to 101, For I in range 1 to 101, सम आई sum I सर एक्चुअली इन ब्रैकेट्स। प्रिंट आई सर इज इट करेक्ट? नहीं। So, टाइप एरर, int object is not iterable। बताइए। may I try? हाँ बताइए। For I range bracket 1, 101 bracket colon. हाँ, Then we हाँ, write print I. हम्म, So print I would go in the previous line. Print print I plus हाँ, print I plus j. Then next line j is equals to I plus 1. एक मिनट, क्या करना चाह रही हैं आप? प्रिंट आई प्लस So I plus print I. So it can be I plus j, and the next line j is equals to I plus 1. आई प्लस जे, नेक्स्ट लाइन J is जे equals to I इक्वल टू, plus 1. I plus 1. क्या मतलब है? वो एरर दे देगा, बोलेगा जेड इज नॉट डिफाइंड, नेम एरर, जे इज नॉट डिफाइंड।
Sir, first we can define j as 0. फर्स्ट वी कैन डिफाइंड, कहाँ दिखाएंगे, ऊपर के नीचे, ऊपर j इक्वल टू 0। Then sir, we will write j is equal to I plus j, then print I. j इक्वल टू I plus j, I प्लस j, देन then print I. Print j. प्रिंट j ये बाहर रखे प्रिंट वाला कि अंदर रखे? Sir, बाहर. आ गया। Can you explain again? Actually, there was network problem. हाँ, तो हम क्या कर रहे थे कि ये क्वेश्चन दिया था, राइट ए प्रोग्राम टू सम नेचुरल नंबर अप टू 100, और आप में से एक लोगों ने ये एग्जांपल का सॉल्यूशन दिया है कि हम लोग पहले j इक्वल टू 0 लिख लें, फिर आई इन रेंज 1,101 कर लें, उसके बाद j इक्वल टू आई प्लस जे कर दें और प्रिंट j करा दें। तो यहाँ पे आपका j इक्वल टू पहले 0 था तो उसमें i में ऐड हो गया, फिर j की वैल्यू हो गई 1 है तो 1 हो गया। अब फिर जब दोबारा i की वैल्यू, i रेंज का मतलब होता है कि 1 से लेके 100 तक की वैल्यूज को एक एक करके i में असाइन होंगी। इस पूरी लाइन का मतलब ये होता है, i की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर i की वैल्यू 2 होगी, फिर i की वैल्यू 3 होगी, फिर i की वैल्यू 4 होगी, फिर i की वैल्यू 5 होगी, अप टू 100। सो i की वैल्यू बार बार चेंज होगी। तो हम लोग क्या करें, j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0 हमने एक वेरिएबल बना लिया है और उसको असाइन कर दिया वैल्यू 0। अब हम बार बार i को उसमें ऐड करते जा रहे हैं। तो हमने i को ऐड कर दिया उसमें, पहले i इक्वल टू 1 है तो 1 ऐड कर दिया, फिर i इक्वल टू 2 है तो 2 ऐड कर दिया, i इक्वल टू 3 है तो 3 ऐड कर दिया, i इक्वल टू 4 है तो 4 ऐड कर दिया। इस तरह से जब हम ऐड करते जाएंगे तो वो हो जाएगा। Okay, sir. ठीक है। So, but I don't think that this would give the correct answer. क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? Okay, so जितना क्या होना चाहिए आंसर? no, sir, I got it. Like print is outside the loop. That's why हाँ हाँ, ठीक I है। thought that print अगर is inside the loop. अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसको छोटे प्रोग्राम के लिए करके देख सकते हैं। मान लीजिए 5 तक के लिए No, करके sir, देख got लीजिए। it. I thought that the print is inside the loop. ओके, हाँ ठीक है, बट फिर भी 4 तक के नंबर्स आपको प्रिंट कराने हैं तो यहाँ पर 5 लिख दिया और यहाँ पे देख लिया 10 आ गया। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कर लीजिए, 10 आ रहा है। Yes, sir. एक प्रॉब्लम करते हैं और वो प्रॉब्लम करेंगे हम लोग डिक्शनरी का। ये डिक्शनरी का प्रॉब्लम है। हाँ, ये क्वेश्चन है। दिखाई पड़ा So क्वेश्चन? first we will create a dict.
कैसे करें? Sir, x is equal to x इक्वल टू curly brackets कर्ली ब्रैकेट्स, and then sir roll number. हाँ सर उसको हम x के अंदर ही लिख सकते हैं. x के अंदर ऐसे तो बाहर से दे दो x, कोई अपने बताइए, कोई दोस्त का रोल नंबर और नाम? सर 1 आशीष, रोल नंबर 1 आशीष, हाँ, और सर रोल नंबर 2 अक्षित. रोल नंबर 2 के एस एच अक्षित, हाँ, सर सुरेश महेश रमेश, सुरेश, Can you scroll a bit up? हाँ बोलिए, आप थोड़ा सा ऊपर scroll कर सकते हैं? हाँ Thank you, sir. जरूरी नहीं कि उनके रोल नंबर सीरियल से हो, किसी का रोल नंबर 10 हो सकता है, किसी का रोल नंबर 30 हो सकता है, किसी का 45 हो सकता है, तो दिस इज फाइन. 1 2 3 4, एक और लेना है x, यहाँ पे क्या लें? इस तरीके से रोल नंबर 10 हमने आशीष को दे दिया, रोल नंबर 2 अक्षित को दे दिया, 30 सुरेश को दे दिया, 55 मुकेश को दे दिया, 50 नीलम को दे दिया. तो इस तरीके से हमने इनको रोल नंबर्स दे दिए. क्लियर? यस सर. अब इनको हम रोल नंबर्स दे चुके हैं. सो अब हमको इसको, आपको डिक्शनरी क्रिएट हो गया है, चेक कर सकते हैं क्या आ रहा है. चेक करने के लिए प्रिंट एक्स कर दिया. इस तरीके से हमारा ये क्रिएट हो गया. 10 आशीष, 2 अक्षित, 30 सुरेश, 45 मुकेश, 50 नीलम. क्लियर? अब हमको एक मैसेज प्रिंट करवाना है, नेम ऑफ रोल नंबर 5 इज रमेश फॉर एग्जांपल. तो कैसे करें? फॉर आई कॉमा जे इन एक्स डॉट आइटम्स, अगर आपने ये पढ़ा हो क्लास यस तो आपको सर. याद होगा. हाँ, सो मैसेज के प्रिंट नेम ऑफ रोल नंबर, ठीक, कॉमा आई कॉमा इज कॉमा जे. जे. तो ये प्रिंट हो जाएगा. नेम ऑफ रोल नंबर 10 is Ashish, name of roll number 2 is Archit, name of roll number 30 is Suresh, name of roll number 45 is Mukesh, name of roll number 50 is Neeraj. Clear?
यस सर। सो इस तरीके से होंगे। ये आपका एक आप क्वेश्चन हमने लास्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा सकते हैं प्लीज? क्या दिखाना है? सर आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल। बस। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर एग्जाम में दिए थे लड़कों को, और वो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में अगर आप कहीं भी एग्जाम में जाएंगे, और वो सोच के बनाने पड़ते हैं। जैसे हम लोग रिमूव कर रहे थे तो रिमूव में प्रॉब्लम आ रहा था लूप के साथ, और अपेंड आराम से काम कर रहा है, इज गिविंग करेक्ट आंसर। बाकी सम करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग डिक्शनरी का एक प्रोग्राम कर रहे हैं। फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ आगे की चीजें पढ़ेंगे। थैंक यू सर। तो Thank you, sir. Thank you, sir.